Hello students, in this video I am going to start with the topic simple interest and compound interest. तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले हम ये जान लें कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी paid by the borrower to the lender as a certain percentage of the borrowed amount. तो इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा मनी, करेक्ट। ये हो गया इंटरेस्ट का कि इट इज द एक्स्ट्रा मनी विच इज पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर। और ये जो है ये एक जो परसेंटेज है इंटरेस्ट वो आपस में पहले ही तय हो जाती है कि कितने परसेंट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा प्लस कितने टाइम पीरियड के लिए वो मनी जो है वो हम बोरो करें। एंड द बोरोड अमाउंट, जो अमाउंट बोरो किया जाता है, दैट बोरोड अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल मनी पे ही हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो है इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट, एंड द सेकेंड इज कंपाउंड। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अब उसको समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है, if interest is calculated only on the principal amount throughout the loan period, it is calculated only on the principal। मतलब जो अमाउंट बोरो किया है उस पे कैलकुलेट करते हैं थ्रू आउट द लोन पीरियड। थ्रू आउट द लोन पीरियड जितना भी 1 ईयर 2 ईयर जो भी क्वेश्चन में गिवन है, 3 ईयर जितना भी गिवन है उस पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में एसआई भी बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ P का मतलब है प्रिंसिपल, P मीन्स प्रिंसिपल, करेक्ट। जितना मनी जो बोरो की दैट इज कॉल्ड P। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने परसेंट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस बोरोड अमाउंट पे दैट इज कॉल्ड R। एंड T इज द टाइम and it is mostly given in years। ठीक है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल मनी, बट जब फर्स्ट ईयर आपका एंड हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया और आपके पास प्रिंसिपल की मनी गिवन है। तो प्रिंसिपल में वो जो इंटरेस्ट का आपका अमाउंट आया फर्स्ट ईयर का, प्रिंसिपल में आपको ये पता है कि प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है अमाउंट। तो जो फर्स्ट ईयर के बाद जितने भी हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेट होते, सपोज आपका 2 इयर्स टाइम पीरियड गिवन है, तो फर्स्ट ईयर तो जो आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट वो तो प्रिंसिपल मनी पे कैलकुलेट करोगे, बट और 1 ईयर के लिए आप निकालोगे इंटरेस्ट। तो जो आफ्टर 1 ईयर मीन्स एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो आपका इंटरेस्ट आया, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए वो इंटरेस्ट यू हैव टू ऐड इन द प्रिंसिपल अमाउंट, देन यू विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। और ये उतने टाइम पीरियड तक के लिए आपको करना होता है जितना आपको 2 ईयर 3 ईयर जो भी क्वेश्चन में मेंशन। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपको पता लग गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इफ 3 years are given in the question। चलिए, let's take an example to explain both simple interest and compound interest। Suppose आपको जो प्रिंसिपल गिवन है इट इज ₹10,000, दोनों केसेस के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। यहाँ ये मैंने P और A लिखा है, इसका मतलब है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का, पूरे ईयर। ठीक है, और सपोज टाइम आपको दिया है 3। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट करते हैं एसआई मीन सिंपल। तो फॉर्मूला था एसआई का हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो P मीन्स प्रिंसिपल विच इज 10,000, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 10 एंड 3 इज द
टाइम पीरियड अपॉन 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट ₹3000 एज सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना है? अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो। प्रिंसिपल जो गिवन है इट इज 10,000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 3,000। तो आपका टोटल आ गया 13,000 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट से हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अमाउंट कैलकुलेट किया, तो अमाउंट आ गया हमारा 13,000 रुपीज। अब फाइंड आउट करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैसे करेंगे? चलिए यहाँ मैं इसको स्टार्ट करती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट निकालना है फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट यहाँ ये हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर के लिए जब इंटरेस्ट निकालना है मीन्स टाइम पीरियड आपका 1 ईयर हो गया, तो इसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट किया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और आपने जब इसको सॉल्व किया तो यू गेट 1,000 रुपीज। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगले ईयर का, नेक्स्ट ईयर का जो आपको इंटरेस्ट निकाल, यू विल एड इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल। तो 10,000 में 1,000 ऐड किया, यू विल गेट 11,000 रुपीज। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट आ गया आपका 11,000 रुपीज। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल मनी हो गई 11,000 रुपीज, जो आपका अमाउंट आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, रेट इज 10% अगेन फॉर 1। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया एंड वी गेट 1,100 रुपीज एज इंटरेस्ट। तो अब सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट हो गया, पहले हमारा आया था 11,000 रुपीज, उस 11,000 में हमने 1,100 ऐड किया, तो 11,000 में 1,100 ऐड करके हमारा आ गया 12,100 रुपीज। ठीक है, ये आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। बट टाइम पीरियड 3 इयर्स गिवन है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर का, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर के लिए जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो अब आपकी प्रिंसिपल मनी हो गई 12,100, रेट इज 10%, अगेन टाइम इज 1 ईयर, और इसको हमने सॉल्व किया एंड वी गेट 1,210 रुपीज एज इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो 3 साल का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, अब अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आया था वो था हमारा 12,100। अब इसका इंटरेस्ट आ गया 1,210, तो टोटल आ गया 13,310 रुपीज एज अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो अब सीआई हमें कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा हर ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट आ रहा था वो प्रिंसिपल में हम ऐड कर रहे थे और उसको कैलकुलेशन के लिए ले रहे थे इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज 13,310 एंड प्रिंसिपल इज 10,000, तो ये आ गया हमारा 3,310 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने देखा कि जो हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था उसमें इंटरेस्ट जो आया था वो आया था 3,000, और यहाँ जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का सम किया इसमें इंटरेस्ट आ रहा है 3,310। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो जल्दी ग्रो करता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का पैसा हर साल ऐड होता है। चलिए, बट अब ये जो कैलकुलेशन हमने की कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये तो बहुत लेंदी है, तो उसके लिए क्या है, तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व ना करके वी कैन यूज अ फॉर्मूला। तो उसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली तो क्या फॉर्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का? तो वो हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100
पावर n। यहाँ हम a जानते हैं, a मीन्स अमाउंट, करेक्ट। p क्या है, p आपका प्रिंसिपल है, r इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब बचा ये n, n मीन्स टाइम इन ईयर्स, करेक्ट। यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये है एनुअली का फॉर्म। बट इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेमी एनुअल, हाफ ईयरली, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अब आप लोगों को ये तो पता है कि 1 ईयर में हाफ ऑफ ईयर के 2 पीरियड्स होते हैं, है ना। जैसे 6 मंथ का एक हाफ ईयर बन गया, 6 मंथ का एक हाफ ईयर बन गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली का फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहा जाए द इंटरेस्ट इज पेड फॉर द रेट ऑफ 4% पर एनम, मीन्स पूरे साल, तो अगर हाफ ऑफ ईयर के हमारे 2 पीरियड्स बन रहे हैं तो 2% से इंटरेस्ट हो जाएगा दोनों का। मीन्स आपने देखा कि जो इंटरेस्ट का रेट है वो हाफ ऑफ हो गया और टाइम पीरियड डबल हो गया। डबल इन द सेंस ये नहीं हुआ कि अगर 2 साल दिए तो मैंने 4 साल लेके, नहीं। अगर आपको टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में आप सोचिए अगर 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स, है ना। आपको क्वेश्चन में दिया है 1 ईयर, 1 ईयर में आपके 2 हाफ ईयर्स हो गए 6 मंथ के, तो आपके 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 4। तो यानी टाइम हम डबल कर देते हैं और रेट हम हाफ कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 2n। 2n इसलिए कि हमने हाफ ईयरली लिया है और यहाँ हमने रेट को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन में अगर हमें क्वार्टरली दिया, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टर, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टर। अब क्वार्टर्स कितने होते हैं, 3 मंथ का बनता है क्वार्टर, तो कितने क्वार्टर्स बनेंगे 1 ईयर के अंदर, 4 क्वार्टर्स बनेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द रेट बाय 4, तो ये आपका बन गया 4 इंटू 100 एंड मल्टीप्लाई द टाइम बाय 4, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। अब जो क्वेश्चन मैंने ऊपर सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन को एनुअली का लेके मैं फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करूं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको फॉर्मूला दिया मैंने एनुअली का, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n, ठीक है। तो p इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज 3 years। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, 10,000 11 अपॉन 10 होल पावर 3, और होल पावर 3 के लिए जैसे 11 अपॉन 10 होल पावर 3 है, तो यू कैन राइट दिस इन दिस वे। तो ये आ गया आपका ₹13,310, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करके दिया। और अगर हमें CI फाइंड करना मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वी विल सबट्रैक्ट अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अमाउंट इज 13,310 and the principal is 10,000. So we get 3,310 as CI means compound interest. आई होप कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।